देखिए, चुनाव नेता नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ता है। भाई पब्लिक है, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। यहाँ कोई रानी के कोख से पैदा होने वाला राजा नहीं होता। जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हम पे भरोसा जताया, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोग ने अपना भरोसा उठाया है, वो वापस हम पे भरोसा बनाएंगे, यही विश्वास। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अरे बेलागंज में ये क्या हो गया? ये सवाल फिलहाल महागठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं। बेलागंज जो कि राजद का गढ़ बना हुआ था, सालों साल से सुरेंद्र यादव का कब्जा इस सीट पर था। इस सीट पर अचानक ऐसा क्या हो गया, कौन सा बड़ा खेला हो गया कि सुरेंद्र यादव जो है पिछड़ गए और नीतीश कुमार आगे हो गए, लालू यादव पिछड़ गए और नीतीश कुमार आगे हो गए। अब देखिए, कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो बेलागंज में एक तरफ जहां विश्वनाथ यादव थे, तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से मनोरमा देवी थी। मनोरमा देवी जीत चुकी हैं बेलागंज का चुनाव और फिलहाल के आंकड़े बता देते हैं, और इन आंकड़ों के बाद हम आपको विश्वनाथ यादव का बयान सुनवाएंगे, जो ये चुनाव हारने के बाद कैसे हताश हैं, कैसे उनके चेहरे के हाव भाव बदले हैं और इस हार पर किस प्रकार अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बेलागंज का अभी ताजा आंकड़ा आप समझ लीजिए, ताजा रुझान देख लीजिए। अब मनोरमा देवी किस स्थिति में है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि अब बेलागंज एक ऐसी सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई थी। बेलागंज में चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे थे, लेकिन अब जो रुझान सामने आए सुबह से लेकर अब तक, वो आंकड़े हैरान करने वाले। और अब जो नतीजे आए हैं, या यूं कहिए कि आधिकारिक ऐलान बाकी है, नतीजे आ चुके हैं लगभग। तो देखिए मनोरमा देवी कहां खड़ी हैं। मनोरमा देवी को अब तक जो है 11वें राउंड की गिनती खत्म होने के बाद 72,178 वोट मिले हैं। विश्वनाथ कुमार सिंह, विश्वनाथ यादव को 51,210 वोट मिले हैं, जबकि मोहम्मद अमजद जो कि जनसुराज के कैंडिडेट बेलागंज से रहे, इन्हें 17,047 मत प्राप्त हुए हैं। अब वोट का मार्जिन समझिए, 20,968 20,968 वोटों से जो है मनोरमा देवी लीड कर रही हैं। 11 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, 15 राउंड की गिनती होनी है, तो समझिए 4 राउंड और बाकी हैं। मतलब नतीजे साफ हैं। बेलागंज में विश्वनाथ यादव चुनाव हार चुके हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। उम्मीद यह की जा रही थी महागठबंधन कुनबे की ओर से कि यहां पर जीत होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, उसके बाद विश्वनाथ यादव क्या कुछ कह रहे हैं कैमरे पर, वो आप सुनिए। देखिए, चुनाव नेता नहीं लड़ता, कार्यकर्ता लड़ता है। और जो लोग हमारे ना हुए, वो उनके क्या होंगे, कुछ वक्त की बात है। पब्लिक का जो मैंडेट है वो स्वीकार है। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे थे, सुनने में आया था कि जब आप आ रहे थे तो कह रहे थे कि कुछ हो सकता है, मीडिया भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, इस बात को समझिए कि सरकार उनकी, और आज की डेट में पब्लिक का जो भी मैंडेट रहा है उसको स्वीकार करना ही समझदारी है। लोकतंत्र की जीत हुई है। भाई पब्लिक है, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। यहाँ कोई रानी के कोख से पैदा होने वाला राजा नहीं होता। कहाँ चूक हो यहाँ गई? ईवीएम से जो होता है वो राजा बनता है। कहाँ हो गई? चूक जो हुई है उस पर अभी हम लोग मंथन करेंगे और जो पाया जाएगा उसकी सुधार करेंगे। एक सवाल है विश्वनाथ जी, जिस प्रकार से ये पूरा वोटिंग जो हुआ, जो आज रिजल्ट आया, तो मोहम्मद अमजद जो चुनाव लड़े थे उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ गया क्या मुसलमान वोट? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार का वो कारण रहा क्या? ये है कि अभी जो दिख रहा है, इन सब पे चर्चा हम लोग 2 दिन बाद ही कर पाएंगे। जब तक हम लोग खुद ही उसको बेहतर रिसर्च नहीं कर लें, बारीकियों से समझ नहीं लें, पर बूथ का हम लोग जब तक रिकॉर्ड नहीं उठा लें, तब तक आप इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। ये ज़रूर है कि जो लोग हमारे नहीं हुए वो उनके भी नहीं होंगे, ये तय है। तो लगातार ये आप कह रहे थे कि 34 सालों से जो हमारी पार्टी है विकास करती आ रही है। मनोरमा देवी तो वहाँ सत्ता में नहीं रही, आखिर विकास पर क्या भारी पड़ गया जो आप हार गए और मनोरमा देवी जो है वो निकल गई? ये तो देखिए, संशय का कोई बात नहीं है। हार और जीत हमेशा जीवन में चलता रहता है, और इस बात को समझिए कि लोगों ने अपना क्या सोचा है, नहीं सोचा है, ये अभी समझेंगे। 2 दिन का वक्त है, 2 दिन हम लोग जरा इस पे रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद आप लोग हार की जिम्मेवारी आप खुद लेते हैं? हार की जिम्मेदारी किनकी होगी वो भी हम तय करके आपको 2 दिन में बता देंगे। अच्छा, बेलागंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हम पे भरोसा जताया, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोग ने अपना भरोसा उठाया है, वो वापस हम पे भरोसा बनाएंगे, यही विश्वास। धोखेबाजी भी हुई है क्या? पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये चलता है, रण है। मनोरमा देवी ने किला को जो है वो हिला कर रख दिया।
तो सुना आपने, हताशा दिख रही है, निराशा दिख रही है और प्रतिक्रिया भी विश्वनाथ यादव ने ऐसे दी है। सरकार उनकी है, ईवीएम पर सब कुछ निर्भर है। राजा की या रानी के कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं होगा, सब कुछ ईवीएम निर्धारित करेगा, ये विश्वनाथ यादव कहते नजर आ रहे हैं। जब सवाल ये किया गया कि चूक कहां हुई, तो विश्वनाथ यादव ने क्या कहा है आपने सुना है। कहा है कि हम भी इस पर बैठेंगे, मंथन करेंगे कि आखिर ये किला कैसे ढह गया और इतने दिनों से बनाया हुआ जो साम्राज्य है, इतने दिनों से बेलागंज में सुरेंद्र यादव की जो सियासत है वो कहां पीछे छूट गई। हालांकि पॉलिटिकल एनालिस्ट कई नजरिए से इसे देख रहे हैं, कई चश्मे से इसे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति के फैक्टर को या यूं कहें कि परिवारवाद के फैक्टर को यहां पर बल नहीं मिला और लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया कि हर बार एक ही आदमी को क्यों चुने। इसके बाद बदलाव की आंधी बही और अब जाकर के बेलागंज में नीतीश कुमार की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को लोगों ने आदेश दिया है, लोगों ने जिताया है और बेलागंज में मनोरमा देवी फिलहाल 20,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रही है। बस 4 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन ऐसे में होता क्या है देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।